सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मेरा है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिक्कत बिल्कुल मत लीजिए, इस टाइम आपका रिवीजन चल रहा है तो मैंने बताया था मैं उतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन रट जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन रट जाएंगे। तो आप निरंतर मैथ की क्लास अटेंड करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा पेपर में, ये गारंटी देते हैं हम। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था बहुपदों के गुणनखंड, उससे पहले मैंने आपको एक स्प्लिट वीडियो बनाया था 10 क्वेश्चनों की बीजरेखिक समीकरण। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासें अटेंड नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन क्लासों को अच्छे से अटेंड कर लीजिए ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। अब हम आज बात करेंगे प्रतिशत की। बहुत अच्छे समझना, एकदम स्लो में हम आपको समझाएंगे, बहुत एकदम समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अंत तक वीडियो जरूर देखना। प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले इस तरह थोड़े से क्वेश्चन भी लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारियां दे दूं जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए, बात करूं प्रतिशत की, बात करूं हम लोग प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि 100 होता है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 कि कोई संख्या है अगर प्रतिशत लगा है तो उसके स्थान पर उसको हम बटे 100 कह सकते हैं। सपोज देन, जैसे मैंने कह दिया कि अगर 25% लिखा है तो इसका मतलब होता है 25 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे का मेरा हो जाएगा 100। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एक और फार्मूला बन सकता है कि 25 गुणे 1/100। तो यहां पर मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब 1/100 चाहे कह लो और चाहे कह लो बटे 100, दिक्कत कोई भी नहीं होगी। अब चाहे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपका एक ही आने वाला। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 यहाँ से भी आ जाएगा और 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1 एकम 1, 1/4 आपका यहाँ से भी आएगा। तो चाहे आप बटे 100 मानिए चाहे आप 1/100 मानिए, दोनों एक ही मान होते हैं। क्लियर? इतना समझ गए। अब थोड़ा सा और सी बेसिक जानकारी ले लीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, दिक्कत मत लेना। क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन से कम सॉल्व नहीं कराऊंगा और टाइप बदल बदल के क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी समझ में आएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। अब मैं बात करूं, अगर भिन्न कोई प्रतिशत हमको दिया गया है उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे समझो जरा। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 3% लिखा है, 3%, और नॉर्मल से क्वेश्चन ये आपके पेपर में आते हैं कि इस प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तब क्या करेंगे भाई? 3 है तो 3, प्रतिशत का मतलब बटे 100 तो बटे 100 लग गया। अब यहाँ पर कुछ कट तो रहा नहीं क्योंकि भाई विषम है, अगर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज देन अगला मैंने कह दिया, जैसे कह दिया 50%, तो 50% का भिन्न में बदलना है, हो गया 50 और परसेंट का मतलब बटे हो गया 100। इसको काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न। अब ये बात हो गई भिन्न में बदलना, लेकिन अब अगर भिन्न में दिया गया है उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे? नॉर्मल सा फंडा है, कुछ नहीं करते हैं। जैसे लिखा है 2/3, क्या लिखा है? 2/3। मैंने यहाँ पर 2/3 नहीं, मैंने सपोज देन मैंने के लिए 5/2, ये लिखा है 5/2। इसको भिन्न में बदलना है तो देखो, अभी तक जो हमको प्रतिशत दिया रहता था उसका मतलब होता था बटे 100, लेकिन अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं। बस क्या कर देते हैं? गुणे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 दूना कितना हो गया? 40% हो गया। यहां से अब एक बात याद रखना कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तब गुणे 100 करते हैं, और किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तब बटे 100 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया, लिखा है 4/10, कितना लिखा? 4/10, इसको प्रतिशत में बदलो। मैंने देखा भिन्न है, तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तब गुणे 100 कर देते हैं। 10 एकम 10, 10 चौके कितना हो गया? 40% आ गया आपका राइट आंसर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लोगे। अब बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से लेक्चर को समझना, आज से आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। और एक बार सभी साथी वीडियो को दबा के लाइक जरूर कर देंगे, ताकि इससे क्या होगा, लाइक करने से कि आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ जाता है, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश
करता हूं, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है 35% बराबर 280। अब इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर ऐसे आएगा कि किसी संख्या का 35% अगर 280 है तब आपको 100% ज्ञात करना है। आपको 100%, ये समझ लो टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1। इसमें आपको संख्या बताना है, टोटल संख्या बताना है, ये आपको बताना है। अगर ऐसे संख्या आ गया कि 35% बराबर 280 है तो 100% बराबर कितना होगा, समझना, बात को अच्छे से समझना। कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। ये आप लोग माइंड में सेट करके बैठो। परसेंटेज का टॉपिक है तो ये चीज सेट करके बैठो कि हर संख्या, हर चीज अपने आप में 100% होती है। चाहे मार्कर कह लें, चाहे इस मार्कर का कैप कह लें, वो भी अपने आप में 100% होगा। कहने का मतलब अपने वहां तो सब दादा होते हैं, ठीक। उसी प्रकार 100 भी दादा ही रहेगा, चाहे कि 100 पार्ट करोगे तब भी वो 100 ही माना जाएगा अपने आप में, अगर उसकी अलग से तुलना करेंगे तब। क्लियर? अभी देखो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमसे कहा गया, पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, कहा गया 35% बराबर कितना दिया गया है? 280। 35% बराबर दिया गया 280। हमसे 100% बराबर पूछा है, तब हम क्या करेंगे? हमको सबसे पहले एक का मान निकालना पड़ेगा। तो जब एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 280 को 35 से भाग कर देंगे। 280 को 35 से भाग कर देंगे। अब हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है हर चीज अपने आप में। 100 बताना है, संख्या 100 होगी तो 100 से हम सीधा मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जो आ जाएगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काट लेंगे इसको। 5 सत्ते कितना होता है? 35 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। इसको काट लें, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, ये 0 बच गया, 0 उतार लिया। 40 और 20 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा मेरा 8, 1 0 1 0 यानी 800 आ गया मेरा राइट आंसर। 800 हो गया मेरा परम सत्य आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? चलो अब एक बार और समझते हैं, अच्छे समझना। अब इस तरफ बता रहे हैं ना, देखो कहा गया था 35% बराबर कितना है? 280। इसको दूसरी तरीके से भी समझ लो, जो तुम्हारे समझ में आए। 35% बराबर 280। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। यही तो होता है प्रतिशत का मतलब, बटे 100। चलो तो 35 बटे मेरा हो गया 100 बराबर उस तरफ कितना है? 280। यही तो है 280। अब क्या करेंगे? 100 मेरा बटे में है, उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 35 बराबर हो जाएगा आपका 280 गुणे का 100। अब 35 आपका गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो आपका इधर ये 35 इधर मान लिया, कुछ नहीं बचा, तो आपका हो जाएगा 280 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? 35। यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें। 5 सत्ते हो गया 35, 5 दुन्नी हो गया 20, 20 बचा, 7 एक कम 7, 7 चुके 28, 40 20 का गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। तो आप चाहे इस तरह लगाइए, चाहे इस तरह लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। अगर वीडियो कम से कम 5 क्वेश्चन देखना, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, समझ में आ रही, तब वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का आंसर दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा 3/5% बराबर अगर 90 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? समझो, परसेंट बराबर 90 है तो संख्या बताओ। देखो यहां पर 3/5 और प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब बटे का 100 बराबर दिया गया था 90। अब ये मेरा बटे में है 100, उस तरफ जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो इस तरफ बच गया 3/5 बराबर 90 और गुणे 100। समझ रहे हो ना? 90 का 100 से गुणा करोगे तो 9000 आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 9000। अब 5 आपका बटे में है, उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 3 बराबर 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ आ जाएगा आपका 45,000 सिंपल से। अब हमको मान ज्ञात करना, काट लेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तीनों 25 15, 15,000 आ जाएगा आपका राइट आंसर।
15,000 आ जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत से मेरे साथी आंसर दे भी रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो एक बार और देखो, अच्छे से समझना, दिक्कत कोई भी नहीं है, टाइम बहुत है अभी हमारे पास, टाइम बहुत है, रट जाएगी आपको मैथ। कितना था? 3/5। और देखो भाई प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो हम लोग क्या कर लेंगे? बटे 100 बराबर कितना दिया गया था? 90। अब समझो 100 आपका बटे में उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 3 बटे हो जाएगा 5 बराबर 90 और गुणे 100। अब 90 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। 3 बटे कितना है? 5। अब 5 आपका बटे में उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 9 गुणे 5 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 5 45। यहाँ आ जाएगा आपका 45,000। 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 5 15, 15,000 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। 15,000 आपका आ जाएगा परम सत्य आंसर। बोलो चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा? अब चलिए पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? लिखा है आपका 0.25 या 0.25% बराबर 600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग कमेंट में करिए, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? चलो भाई लगाते इस क्वेश्चन को ना, लगाते। देखिए दिया गया था 0.25% बराबर कितना दिया गया है? 600। तो हमको ना 100% की वैल्यू बताना है, 100% की वैल्यू बताना। सबसे पहला काम, प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 0.25 बटे कितना हो गया? 100। समझिए इतना। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के वहां कितनी संख्या थी बाद में? 2, तो 2 जीरो नीचे सटा लेंगे अपने आप, बराबर कितना था? 600। समझ गए? अब इधर बचा 25, ये बचा 25 बराबर, ये 100 मेरा बटे में था, उस तरफ जाएगा गुणे में, तो आपका हो जाएगा 600 गुणे 10,000। गुणा कर लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि यहाँ पर इतना हो गया। अब 25 आपका गुणे में इस तरफ जाएगा बटे में, तो 25 हम इधर ले आएंगे। अब इसको सिंपल से काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 25 दुना 50, 10 बचा, यहाँ 10 बचा, 100 हो गया, 25 चौके 100, कितने जीरो बचे? 4 जीरो बच गए, तो 4 जीरो हमने यहाँ पर लगा लिया, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 24 और 4 जीरो, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 2,40,000 ही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखिए 0.25% बराबर दिया गया था 600, हमने प्रतिशत का मतलब बताया बटे 100, तो बटे 100 लगा लिया, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 और 5 दो संख्याएं थी, तो 2 जीरो बढ़ा लिया। अब ये मेरा जो 10,000 था बटे में था, उस तरफ चला गया गुणे में, तो इतना आ गया, यानी कि यहाँ कितना आ गया? 600 गुणे इतना। अब हमने क्या किया? 25 से भाग कर दिया, तो काटा पीटा, तो मेरा कितना आ गया? 24 इकाई दहाई 2,40,000, कितना आ गया? 2,40,000 मेरा आ गया राइट आंसर। क्लियर इतना? अब पहुंचते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला आ गया है, और याद रखना ये सब हम लगा रहे हैं टाइप 1। क्या लगा रहे हैं? टाइप 1, एकदम इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं। अभी बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, तो आप लोग 4 नंबर का आंसर दीजिए। 4 नंबर का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर। बहुत अच्छे भाई, बहुत से साथी आंसर देके साथ में कारपोरेट करा करिए, साथ में आप लोग रहा करिए, आप भी क्वेश्चन लगाइए। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करना चालू किया है तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है आपका, किसी संख्या का या किसी राशि का 5% 600 है, तो 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो संख्या बताइए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर लैंग्वेज पकड़ लिए तब तो क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं लगेगा। समझो इस क्वेश्चन को, समझो अच्छे से समझो। कहा गया किसी संख्या का 5%, संख्या तो पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं मानेंगे। 5% 100 रुपए, 600 रुपए के कितने परसेंट के बराबर है? 15% के बराबर है। अच्छा 600 के कितने परसेंट के बराबर है? 15% के बराबर है। तो 600 का 15% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 600 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक्का कितना आ गया? 90। ये आ गया आपका 90। ये 90 जो आया है, ये 600 का 15% आया है कि नहीं आया है? बताओ। 600 का 15% तो 90 आया है, और जो 600 का 15% है वो किसी राशि का 5% है।
किसी राशि का 5% है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया हमारा कितना 5% कोई राशि होगी, उसका 5% कितना दिया गया है हमको, 5% 90 दिया गया। 90 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 600 का 15% ही तो किसी संख्या का 5% है भाई, लैंग्वेज पकड़ लीजिए, समझ गए। अब 5% बराबर 90, 100% बराबर निकाल लेंगे, 100% बराबर 90 बटे 5 और गुणे का कितना हो जाएगा 100। काटे इसको, 5 एकम 5, 5 चौके कितना हो गया 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर। अरे रुको, यहां पर 4 नहीं होगा, यहां पर आपका 2 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 तो 0, 9 दूनी कितना हो गया आपका 18, 1 0 9 वाला, 1 0 100 वाला, 1800 आ गया आपका राइट आंसर। 1800 आ गया आपका राइट आंसर। नहीं समझे, नहीं समझे, चल एक बार और अच्छे से समझ लेना, बस कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार बताना पड़ेगा बताऊंगा, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। भाई कहा गया 600 का 15% किसी संख्या का 5% है, सिंपल से, तो 600 का 15% मैंने निकाला, 2 0 से 2 0 काट दिए, 15 छक्का कितना हो गया 90 हो गया। अब जो 90 आया है वो किसी संख्या का कितने परसेंट है, 5% है, तो 5% बराबर दे दिया गया है 90। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 5 बटे 100, इसको काट भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 बटे 2 इधर बचा और इधर कितना बचा आपका 90, 1 बटे 2 बराबर 90। अब 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कि यहां पर हम करेंगे तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 180, 1 बराबर 180, भाई यही तो। अब यहाँ पर 1% हमको 10% पता है, 100% बताने के लिए 10 से गुणा यानी 1 0 बढ़ा देंगे तो 1800 आपका हो जाएगा, वही हो जाएगा परम सत्य आंसर, वही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ रहे हो ना, चीजें क्लियर हैं, बोलो चीजें क्लियर हैं। अब चलिए पहुंचते हैं हम लोग अगले टाइप तरफ। अब पहुंचते हैं अगले टाइप पर, देखते हैं अगले टाइप हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। अगले टाइप क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने मत नहीं डाला। आपको बताना कितने लोगों ने मत नहीं डाला। क्लियर इतना, बोलो समझ गए। अब देखो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैटेगरी डिवाइड करेंगे टाइप 2, इसको डिवाइड करेंगे टाइप 2, ठीक है ना। इसको डिवाइड, देखिए आपके लेवल के क्वेश्चन भाई बताए जा रहे हैं जितने आपके लेवल में आ सकते हैं, बाकी हाई लेवल नहीं है, एकदम से नॉर्मल से, ये केवल डीएलएड सीटेट और टेट वालों के लिए बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। देखिए कोई एक चुनाव है, तो देखिए चुनाव में जो वोट पड़ेंगे वो सब अपने आप में कितने परसेंट सब होता है, 100% होता है कि नहीं होता है, जरा इतनी बात को समझो, 100% होता है। और टोटल चुनाव में कितने मतदाता थे 7500, तो मतदाता हम लोग कितने लिख लेंगे, मतदाता हमारे कितने थे 7500। 7500 में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। अगर भैया मत नहीं डाला कितने लोगों ने, मत नहीं डाला कितने लोगों ने 20% ने, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कितने परसेंट लोगों ने मत डाला। अगर 20% लोगों ने मत नहीं डाला है तो कितने परसेंट लोगों ने मत डाला, तब आप कहोगे सर 100% टोटल मत थे, अगर 20% ने मत नहीं डाला तो इसका मतलब मत कितने लोगों ने डाला, मत डाला आपके 80% ने, कितने डाला 80% ने। इतना काम कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पर चाहे मत डालने वालों की संख्या पूछता, चाहे मत ना डालने वाले की संख्या पूछता, आप आसानी से निकाल सकते थे। क्वेश्चन पूछा गया कितने लोगों ने मत नहीं डाला, भाई प्रतिशत में 20% लोगों ने मत नहीं डाला और टोटल मतदाता कितने थे 7500। अगर हम लोग 7500 का 20% निकाल लेंगे तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए। अब 75 दुना होता है 150 और यहाँ पर 1 0 लिख लेंगे। 1500 लोगों ने मत नहीं डाला, 1500 लोगों ने मत नहीं डाला, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन समझो अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछता कि मत कितने लोगों ने डाला, मत कितने लोगों ने डाला, तो मत परसेंटेज में 80% ने डाला। टोटल मतदाता थे 7500, अगर मैं 7500 का 80% निकाल लेता तो मेरा आंसर आता है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 0 हम 0, 8 5 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 से 56, 56 4 60, 6000 लोगों ने मत डाला।
भाई 6000 लोगों ने मत डाला, 1500 लोगों ने मत नहीं डाला, और इन दोनों का कंबाइंड अगर योग कर देंगे तो भी तो पूरे मतदाताओं के बराबर आएगा, 7500 के बराबर आ जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा आप दोनों बता सकते हो। मैंने इसलिए आपको ये इतना नहीं बता दिया क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं केवल इतना बताऊं तो आप इतना ही समझो। अरे नहीं, खुद थोड़ा सा माइंड अपने आप लगाने का प्रयास करा करो। चीज़ों को आप जितना अच्छे से समझोगे वही आपके समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आंखों में आप सॉल्व कर दोगे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप लगा सकते थे, 7500 का 20% बता दें, बस 1 0 काटे 750, 750 का दूना 1500 हो गया मेरा राइट आंसर। बिल्कुल आंखों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। समझ गए ना? अब बढ़ते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खड़िया में 40% कैल्शियम और 12% कार्बन तथा 48% ऑक्सीजन है, तो 1 किलोग्राम में सबकी अलग अलग मात्रा बताओ। 1 किलोग्राम में सबकी अलग अलग मात्रा बताओ। देखिए खड़िया कितनी है टोटल, 1 किलोग्राम है कि नहीं है, यानी कि 1000 ग्राम है कि नहीं है खड़िया, 1000 ग्राम है खड़िया कि नहीं है। भाई 1 किलोग्राम में तो प्रत्येक की मात्रा बतानी है। कैल्शियम आपका कितना है, 40%, जरा समझो। कैल्शियम आपका है 40%, तो 40% भैया ग्राम में मात्रा बताना है। तो अगर मैं 1000 का 40% निकाल लें तो पता चल जाएगा। तो अगर मैं 1000 का 40% निकाल लूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, यानी कि 2 0 बढ़ गए, 400 ग्राम आ गया मेरा क्या, कैल्शियम। 400 ग्राम आ गया मेरा कैल्शियम। अब बात करूं मैं कार्बन की, तो कार्बन कितना है, 12%। 12% क्या है आपका, कार्बन है। और 12% किसका होगा, कार्बन। खड़िया 1 किलो खड़िया का होगा, खड़िया यानी 1000 ग्राम। तो अगर मैं 1000 का 12% का मतलब बटे 100, 2 0 से 2 0 काट लिया, 12 धामा हो गया आपका 120 ग्राम। 120 ग्राम ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन। शेष 48% क्या है आपका, ऑक्सीजन। तो जैसे इतना निकाले तो ऑक्सीजन आप भी निकाल सकते हैं भाई। ऑक्सीजन यानी कि टोटल कितना था, 1000 था, उसमें ऑक्सीजन कितनी थी, 1000 ग्राम थे, ऑक्सीजन थी 48% का मतलब बटे का 100, काट दिया 2 0 से 2 0, 48 धामा 480 ग्राम हो गया आपका क्या, ऑक्सीजन यानी O2। अब यहां से अगर आप 480, 120 और 400 को जोड़ोगे तो 1000 ग्राम आना चाहिए बस। 480 में 120 जोड़ेंगे तो 600, 600 में 400 जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम में जो तुम्हारा कैल्शियम होगा वो 400 ग्राम होगा, और कार्बन होगा वो 120 ग्राम होगा, और जो आपका ऑक्सीजन होगा वो 480 ग्राम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एकदम आसानी से समझिए भाई। कोई खड़िया थी, और खड़िया कितनी, 1 किलो खड़िया को हमको बांटना था। 1 किलो खड़िया में 40% कैल्शियम, तो 40% निकाल डाला, तुरंत 400 मेरा आ गया। उसके बाद बताया गया 12% कार्बन, तो 12% निकाला तो आ गया 120 ग्राम। उसके बाद आ गया 48% ऑक्सीजन, तो 1000 का फिर से 48% निकाल लिए, 480 आ गया मेरा राइट आंसर। चीजें क्लियर? अब पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है आपके सामने, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, दिक्कत न लेना। लैंग्वेज अगर समझ गए, अगर क्वेश्चन की आप भावनाएं समझ गए तो इतने से बड़े क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व करने वाले हो। हाँ बिल्कुल, इतने से बड़े क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर लोगे, लेकिन कब? अगर मेरे दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, तब आप इनको अच्छे से लगा लोगे। ठीक है ना? देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। कोई गांव है, वहां पर 1200 जन रहते हैं टोटल ना, स्त्री पुरुष बच्चे मिला के टोटल 1200 रहते हैं, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या बताओ, तीनों की अलग अलग संख्या बताओ। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। गांव की जनसंख्या कितनी है बताओ, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, 1200 है कुल जनसंख्या। ठीक है ना? अब जो हमारे स्त्री पुरुष और बच्चे होंगे वो गांव के अंदर ही तो होंगे, यानी कि 1200 के अंदर ही तो होंगे, सब 1200 में इंक्लूड होंगे। तो हमारा 1200 का अगर हम पुरुष बताएं तो पुरुष का प्रतिशत कितना है,
पुरुष का प्रतिशत है 40% है पुरुष का प्रतिशत। अगर मैं पुरुष की संख्या निकालूं तो पुरुष जनसंख्या का ही तो 40% होंगे। कहने का मतलब 1200 का 40 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, यही तो हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 चूंकि कितना हो गया 48 और 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो लिख लिए। 480 मेरे क्या हो गए, पुरुष हो गए। पुरुष कितने हो गए 480। अब हम स्त्रियों की बात करें, किसकी बात, स्त्रियों की। तो स्त्रियां मेरी कितनी थी, स्त्रियां थी मेरी 30%, और जो स्त्रियां होंगी वही तो यहाँ पर इसी जनसंख्या में होंगी। तो 1200 का अगर मैं भाई मेरे 30% निकाल लूँ ना तो स्त्रियों की संख्या पता चल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तियां हो गया आपका 36 और 1 जीरो सटा लिया, 360 आपकी आ गई स्त्रियां, 360 आ गई आपकी स्त्रियां। अब लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देने वाली है। वैसे बहुत साथियों को पता भी होगा, यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत नहीं दिया गया है, तब आप क्या करोगे। यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत नहीं दिया गया तब क्या करोगे, तब तो आपका दिमाग चकराने वाला कि सर ये कैसा साला कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अरे कुछ नहीं, जरा समझो, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अगर कोई गांव है, गांव में अगर पुरुष में आपके बूढ़े से लेकर यानी कि शादी वालों से लेकर और वहां तक सब क्रिएट इंक्लूड हो गए, तो केवल पुरुष, स्त्री और बच्चे 3 ही लोग तो गांव में रहते हैं। कोई और गांव में पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं, कोई और गांव में तो रहता नहीं। पुरुष हैं 40%, पुरुष हैं 40%, स्त्रियां हैं 30%, तो टोटल कितना है 70%। और यहां पर जनसंख्या कितनी 100%। अगर 100 से 70 घटा देंगे जितना बचेगा वही तो बच्चों का प्रतिशत बचेगा। अगर 100 से 70 घटा देंगे तो 30% मेरा क्या बच जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। बच्चों का प्रतिशत कितना है 30%। अगर 30% बच्चे हैं, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अगर बच्चों का प्रतिशत कितना है, बच्चे 30% हैं, तो इसकी संख्या बताएंगे तो किसका 30% निकालेंगे, 1200 का निकाल लेंगे। 1200 का 30 और परसेंट ऊपर मैंने निकाला है 1200 का 30%, तो 360 आ गए आपके बच्चे, यानी जितनी स्त्रियां हैं उतने बच्चे। अब आपको अगर कंफर्म करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है तब आप समझ लीजिए। देखो यहां पर अगर मैं इनको और इनको जोड़ूंगा तब हमारा इनके बराबर 1200 के बराबर आना चाहिए। 36 दूना 72, यानी कि यहां पर हो गया 360, 360 कितना हो गया 360, 720, 720 में 480 जोड़ेंगे तब 1200 आ जाएगा, जो कि मेरा 1200 जनसंख्या है। राइट है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जनसंख्या थी 1200, 40% पुरुष थे तो 1200 का 40%, 12 48, 480 आ गया। अब 30% महिलाएं थी तो 1200 का 30% निकाला, 12 36, 360 में स्त्रियां आ गई। 40-30% ये हो गए स्त्री और पुरुष, तो शेष बच्चे तो हुए 40-30-70, 100 में से 70 घटा दिया 30 बच गया, 30% बच्चे, तो 1200 का 30% निकाला 360 आ गया मेरा राइट आंसर। तो तीनों की अलग अलग संख्या मिल गई और समझ गए हम लोग। इस क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे आप। देखो इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दो तुरंत, 8 नंबर क्वेश्चन को निकाल के बता दो कितना हो जाएगा 8 नंबर का आंसर। कहा गया एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत तथा शेष कांच है। यदि कांच की मात्रा 168 ग्राम है तो मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। तो मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। भाई आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मिश्रण जो होगा, बात को गौर से समझना, अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। मिश्रण अपने आप में 100% होगा। अब मिश्रण में रेत कितने परसेंट है, 38%। मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ आपके सरलता के लिए। रेत हो गया आपकी 38%। लोहा कितना है जरा बताओ। तो लोहा है आपका, लोहा है 20%, लोहा है 20%। और शेष आपका कांच है, शेष आपका क्या है, कांच है। यही तो बताया गया कि शेष कांच है। हाँ शेष कांच है। अब ये तीनों का योग ही तो मेरा 100% होगा कि नहीं होगा। 40 यानी कि 38 और 20 कितना हो गया, 38 और 20 58 हो गया। अगर 100 से 58 घटा देंगे यानी जो मेरा कांच आ जाएगा वो 100 माइनस 58 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कांच की मात्रा कितनी हो गई 58, 260, 40, यानी 42% हमारा कांच आ गया कि नहीं आ गया।
कांच आ गया 42%। अब समझो आगे क्वेश्चन कह रहा है, समझो 42% कांच, लेकिन कांच की रियल वैल्यू कितनी दी गई है 168 ग्राम। 42% कांच की प्रतिशत है, लेकिन मात्रा कितनी है 168 ग्राम। तो क्या मैं इसको 42% बराबर 168 ग्राम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? 42% बराबर 168 ग्राम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी कांच, ये भी कांच, ये भैया प्रतिशत में, वो मात्रा में, और ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं 100%, क्योंकि हमको मिश्रण बताना था, 100% का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 42 यानी कि हम पहले निकाल लेंगे 1 का मान, तो 168 बटे ये 42 आपका इधर आ जाएगा। अब आपका 100% का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 42 से कम 42, 42 चौके 168 और 100 चौके 400, तो 400 आ जाएगी ग्राम आपका राइट आंसर। 400 ग्राम आ जाएगा आपका राइट आंसर, समझ रहे हो ना? 400 ग्राम आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है इतना? बोलो समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक गांव की आबादी 4000 है। कोई गांव है, वहां पर टोटल 4000 लोग रहते हैं, उनमें से 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं, पीलिया यानी कि जॉइंटिस से पीड़ित हैं। तो पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत बताओ। ये आपका, ये इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे एकदम क्लियर है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में तो नहीं बन सकता है। अगला है, एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उनमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हो तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत बताओ। अब आप लोग 9 नंबर का आंसर फटाफट दीजिए, 9 नंबर का आंसर फटाफट दीजिए। देखिए गांव की आबादी कितनी है 4000, तो मैं आबादी लिख ले रहा हूं। आबादी यानी कि जनसंख्या, आबादी है 4000, उनमें से 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। तो पीलिया से कितने लोग पीड़ित हैं बताओ? पीलिया से पीड़ित व्यक्ति बराबर पीलिया से पीड़ित कितने लोग हैं 500। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित हैं, इसका प्रतिशत बताना। अच्छा यहां से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे, पीलिया किसकी कमी के कारण होता है? पीलिया किसकी कमी के कारण होता है? कल मैंने आपको बताया, तो जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है तब हमें जॉइंटिस रोग हो जाता है, और आरबीसी की कमी से एक और रोग होता है एनीमिया। याद रखना पॉइंट को, साथ में रिवीजन करते चलना। कहीं भी आपको उस, देखिए एक स्मार्ट स्टडी करने का यही तरीका होता है, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड आपको कहीं भी कुछ लगे तो वो क्वेश्चन का आंसर माइंड में सेट होना चाहिए, उसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है ना? देखो अब मैंने आपको फार्मूला बताया था भाई, देखो पीड़ित कितने लोग हैं 500 लोग पीड़ित हैं, 500 लोग पीड़ित हैं। और ये कहाँ से पीड़ित हैं भाई? जो पीड़ित होंगे तो गाँव में जो इतने लोग हैं तो उतने में से तो पीड़ित होंगे, यानी आबादी से तो पीड़ित होंगे। तो 500 पीड़ित हैं, कहाँ से पीड़ित? तो आबादी से 4000 से, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। क्लियर? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 4 से काट लें, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 12.5% मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 12.5% हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझो एक बार और भाई, मैंने फार्मूला आपको बताया था, तुलना याद होगा सबको, बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या गुणे कितना होता है 100। तुलना हमेशा छोटी संख्या की करते हैं, मैंने बताया था, तुलना करेंगे 500 की, और बटे में कितना तुलनात्मक संख्या हो जाएगा, जो बड़ी होगी 4000, 4000 हो गया, और गुणे में कितना हो गया 100। सॉल्व करें, 1 2 1 2, 3 0 3 0 कट गए, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 एक कम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5% हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ में आ गया? 12.5% हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा परम सत्य आंसर। 12.5 इज माई राइट आंसर। अब 10 नंबर का आंसर दीजिए, 10 नंबर का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई? जनसंख्या कितनी है एक गांव की? 750। तो गांव की जनसंख्या 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या कितनी दिया गया है गांव की?
जनसंख्या दिया गया 750। निरक्षर कितने लोग हैं? निरक्षर कितने लोग हैं? तो निरक्षर हैं तुम्हारे 50 लोग, 50 लोग। अच्छा, अब निरक्षर अगर 50 हैं तो इसमें साक्षरताओं की तो बात की गई है, साक्षरता। तो साक्षर कितने लोग हैं? निरक्षर अगर 50 हैं तो साक्षर कितने? भाई 700 में से 50 घटा देंगे तो साक्षरता का मालूम पता चल जाएगा ना। साक्षर लोग कितने हो गए? तो 750 माइनस का 50 बराबर आ गया आपका 700। कितना आ गया? 700 लोग साक्षर हैं। अब ये हो गए आपके साक्षर। अब आपको प्रतिशत बताना कि साक्षरता का प्रतिशत बताओ, साक्षरता का प्रतिशत बताओ। 700 लोग साक्षर हैं और कहाँ से साक्षर हैं? 750 से। 700 लोग साक्षर हैं, कहाँ से साक्षर हैं? 750 यानी गांव की संख्या से तो होंगे, गांव की संख्या से तो होंगे। और प्रतिशत बताना तो गुणे का 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको काट लेंगे हम लोग कितने से? 5 दुनिया नहीं, 5 एकम 5 और 5 हम 25, 5 दुनी 10। इसको काट लेंगे हम लोग किससे? 15 से। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 चौके हो गया मेरा 60। यहाँ पर कितना बच गया आपका? 10, 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम 15 से नहीं काटेंगे, 15 से काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, हम 5 में काट लेंगे। तो 5 से यहाँ पर कितना बच गया था मेरा? 15। 5 से काटेंगे, 5 3 हो गए 15, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके हो गया 20, 0 3 140 दुनिया कितना होता है? 280। तो मेरा हो जाएगा 280 बटे का 3। भाई 140 दुनिया 280 बटे का 3, इसको काट लेंगे। 3 9 27, 1 बच गया, 10 हो गया। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 93.3% हो जाएगी मेरी साक्षरता। 93.3% हो जाएगी मेरी साक्षरता। नहीं समझे? दोबारा समझिए, दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। मुझे पता है इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर अगर निरक्षर का प्रतिशत पूछता तो सीधे 50 ऊपर रखते, 750 नीचे रखते, काट पीट के आंसर। लेकिन हमसे साक्षरता का प्रतिशत पूछा गया है, तो साक्षरता मेरी कितनी है? 700 है। और मैंने आपको फार्मूला बताया था, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। 700 की तुलना कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? 750, क्योंकि वहीं से तो है। और प्रतिशत का मतलब गुणे का 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से काट दें, 5 एकम 5, कितना बच गया? 2 बच गया 25, 50 25, 5 दूनी 10। 700 गुणे 2, नीचे बचा 15, तो इसको हम काट सकते। 700 दूना 1400, तो मेरा हो जाएगा 1400 बटे का 15। अब इसको हम सीधा काट भी सकते हैं। 15 की टेबल पढ़ो, 140 से ज्यादा ना हो तो 15 नवैया, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 नवैया 135, 15 नवैया हो गया 135, 5 बचा 50 हो गया। तो 15 3 45, 15 3 45, ऐसे आगे कटने वाला नहीं है। तो 93.3% आ गया आपका राइट आंसर। 93.3% आ गया आपका राइट आंसर। चाहे आप वैसे काटते, चाहे आप ऐसे काटते, आंसर एक ही आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे, सब चीजें डिस्कस करेंगे। अब एक एक टॉपिक के ऊपर 10-10 क्वेश्चन आपको डेली का डेली मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, उसको आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। साथ में अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो डेली का डेली चैनल पे आती रहती है, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।